जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी, ये चैनल गुरु जी की सेवा सत्संग शेयर करने के लिए बनाया गया है। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख कर या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी पूरी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी हमेशा कहा करते थे सत्संग सुनने वाले का और सुनाने वाले का दोनों का ही भला होता है। इसलिए आप सबसे विनती की जाती है सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग्स पहुंच सके। संगत जी, आज मैं आपके साथ 3 सत्संग शेयर कर रही हूँ। तीनों आंटी ने अपने सत्संग रिकॉर्ड करके भेजे हैं। आप आंटी जी की आवाज़ में ही उनके सत्संग सुनेंगे। संगत जी, तीनों सत्संग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं और प्यारे हैं। आप ध्यान से सुनिए। आपसे हाथ जोड़ के विनती की जाती है, सत्संग को इग्नोर मत कीजिए, पूरा सुनिए, अंत तक सुनिए और गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। संगत जी, गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, सारे साथ संगत को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, निरंतर निरंतर शुक्राना। हम एक रहे, हम नेक रहे, ऐसी मेहर रखना गुरु महाराज जी। लव यू टू मच गुरु जी। सॉरी गुरु जी, अगर कोई नादानी हुई हो तो अपनी छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। आज इतने दिन मैंने लगा दिए शुक्राना सत्संग, आज फिर मुझे याद आई आपकी कि आज गुरु का वार है, गुरुवार है, बहुत ही नेक और प्यारा अच्छा दिन है। और आज मुझे आप ही की कृपा से ऑफिस में थोड़ा फ्री टाइम भी मिल गया, जिसको मैं सत्संग रिकॉर्ड करने में यूटिलाइज कर रही हूँ। शायद आप ही की मेहर है ये, वरना यहाँ तो जीने मरने का टाइम नहीं है। इतना बिजी कर दिया गुरु महाराज जी आपने मुझे मुझे मेरा खोया हुआ ऑफिस, खोया हुआ काम, खोई हुई लाइफ वापस ब्लेस करके बहुत बिजी कर दिया मालिक साहब। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू। और साथ संगत जी जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी थैंक यू। और चाहती हूँ कि मेरे मुख से गुरु महाराज जी का बखान जो मैं कर रही हूँ, अगर गलती से मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो गुरु महाराज जी की तरह ही छोटी बच्ची समझ के माफ़ कर देना। मैं गुरु जी से बहुत बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरे पिता परमेश्वर है, वो मेरे सर्वसर्वा है और हमेशा रहेंगे। इस जन्म में मैंने गुरु जी को पा लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं आजकल बहुत खुश हूँ। पिछली सत्संग में मैंने रो रो के सत्संग रिकॉर्ड किया था, वो भी मेरी सच्ची भावना थी। आज मुझे गुरुजी हंसते हंसते सत्संग शेयर करवा रहे हैं, ये भी मेरी सच्ची पवित्र भावना है गुरुजी के चरणों में। गुरुजी की बेटी स्वर्णा पटेल नगर से इस सत्संग में मैं पुराना कोई एक्सपीरियंस नहीं, सिर्फ आज का ही ताज़ा ताज़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। आज मेरे प्यारे गुरु महाराज जी ने मुझे 2 बार तो बटरफ्लाई के रूप में ब्लैक चोले में और एक बार ऑरेंज चोले में बहुत सुंदर दर्शन दिए जब मैं लंच में बाहर घूमने गई थी। और इतनी देर तक मेरे आसपास रहे, मेरी हिम्मत शक्ति है मेरे गुरु महाराज जी। सारे दिन में एक बार भी मुझे गुरु महाराज जी के किसी भी रूप में अगर दर्शन हो जाते हैं तो मेरा दिन धन्य हो जाता है। मेरे में एक अलग सी एनर्जी, हिम्मत शक्ति और बहुत सारी चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। थैंक यू गुरु महाराज जी, मेरे चेहरे की, मेरे दिल की मुस्कान ऐसे ही बनाए रखना। कुटिया पे ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना, परिवार पे ब्लेसिंग्स ऐसे ही बनाए रखना। मेरा जो गुरु परिवार आपने मुझे ब्लेस किया है, संगत मुझे नवाजी है, उसको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, सब पे मेहर करम रखना महाराज जी। आज चार, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार कम से बार गुरु महाराज जी ने, अगर ज़्यादा बोल दिया हो तो सॉरी गुरु जी, अगेन सॉरी।
ये खुशी में मैं बोले जा रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, कुछ नहीं पता। बस मुझे खुशी, आज गुरु का वार है, मेरे गुरुजी का दिन है और मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे फ्री टाइम मिल गया है और मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, खुश हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं गुरुजी की बेटी हूँ। आज मुझे गुरुजी महाराज जी ने 4 बार, 3 या 4 बार अपने सचखंड के चरणों की, गुलाबों की खुशबू का एहसास कराया। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ऑफ़िस बॉय से पूछा, इस कमरे में तुम्हें गुलाब की खुशबू आ रही है? किसी तरह की खुशबू आ रही है? तो नहीं मैडम, और कह के चला गया। बस वहीं से मैंने सत्संग रिकॉर्ड करने ठान लिया कि आज मुझसे गुरुजी शायद सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं। 2 बार मुझे मेट्रो में गुरु महाराज जी के चरणों की खुशबू महसूस हुई। मेरा मन इतना खिल जाता है, गुरु महाराज जी के गुलाबों की खुशबू जब आती है और वो भी इतनी तेज, बस मैं धन्य हूँ, मेरा दिन धन्य हो गया। थैंक यू सो मच गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी, सॉरी गुरुजी, बच्ची हूँ आपकी, अगर कोई गलती करूँ तो नादान समझ के माफ़ कर देना। आज की सत्संग इतनी ही सारी संगत पे अपनी मेहर रखना, सबको ऐसे ही ब्लेस करते रहना, दर्शन देते रहना। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी। गुरुजी की बड़ियाई कीवे करा मैं, 7 जन्म लूँ तब भी ना कर पाऊँ। उन्होंने बहुत कुछ दिया है मुझे। गुरुजी महाराज ने एक नई ज़िंदगी ब्लेस करी है और शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, लख लख शुक्राना। मेरे बेटे को जॉब दी है, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज का। और बिना चोले के, बिना किसी चीज़ के सत्संग करा, पहली बार करा। और लाइट भी नहीं थी, अंधेरे से शुरुआत करी और ना मेरे पास चोला था। बस एक मन में भावना थी कि हाँ मुझे सत्संग करना है। और कैसे करूं? सत्संग में सुन रही थी किसी का सत्संग, आंटी का, उनमें बता रहे थे कि कोरी चद्दर रखी है, तो मेरे पास भी कोरी चद्दर मिल गई। मैंने वो कोरी चद्दर बिछाई अच्छे से। तैयारी मतलब कुछ भी दिमाग में नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ गुरुजी महाराज ने करवाया और अपने आप पता भी नहीं चला, सब तैयारी करवा दी उन्होंने बैठे बैठे मेरी, और अपने आप ही सारी गुरुजी महाराज ने तैयारी करवा दी और मुझे पता भी नहीं चला। सारी तैयारी भी हो गई और गुरुजी महाराज का बस मन में ये था कि हाँ चोला नहीं है तो मैं सत्संग कैसे करूँगी। चोला नहीं था मेरे पास, पहली बार किया था मैंने, लेकिन गुरुजी महाराज की कृपा से 3 दुपट्टे रखे थे और 2 बेडशीट रखी थी। तो मैंने वो 2 बेडशीट और 3 कोरे दुपट्टे से बस श्रद्धा थी मन में, पहले कोरा दुपट्टा बिछाया, फिर कोरी चद्दर बिछाई और फिर स्वरूप गुरुजी का विराजमान करा और उस पर फिर एक दुपट्टा स्वरूप पे कोरा, गुरुजी महाराज को जैसे गुरुजी महाराज लेते हैं वैसे, और फिर एक ऊपर कोरा और दुपट्टा, ऐसे करके मैंने मतलब बहुत सुंदर से फिर एक टेबल लगाई, एक बहुत सुंदर सी टेबल लगाई और हमने सत्संग की तैयारी गुरुजी महाराज ने करवाई। और जबकि उस दिन लाइट भी चली गई और गली के सामने एक बिजली का खंभा था, वो टूट गया और गली में सब कह रहे थे कि लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आएगी। और जो एक संगत है गुरुजी की, वो कह रही थी कि अभी शुरू कर लो, अभी लाइट तो कल तक नहीं आएगी। और मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा वेट करते हैं और बस कड़ा प्रसाद बना लूँ फिर शुरू करते हैं। तो लाइट का वेट करते करते हमें बहुत टाइम हो गया, लेकिन फिर हमने अंधेरे में ही शुरुआत करी और गुरुजी महाराज की कृपा से जो लाइट कल तक नहीं आती, सब कह रहे थे खंभा टूट गया, खंभा टूट गया, कल तक लाइट नहीं आएगी, नहीं लाइट आएगी, लाइट आने की कोई उम्मीद ही नहीं थी बिल्कुल भी।
कि लाइट आएगी, खंबा टूट चुका था कि कल तक लाइट नहीं आएगी। और तो गुरुजी महाराज की कृपा ऐसी हुई कि सत्संग शुरू करा हमने अंधेरे में ही। मोबाइल नहीं, इन्वेटर की लाइट थी घर में हमारे, गुरुजी की कृपा से इन्वेटर की लाइट में हमने शुरुआत करी, लेकिन पूरी गली में अंधेरा था। और जो वो संगत थी वो कहने लगी कि अभी गुरुजी महाराज शायद आपके यहाँ सत्संग करवा ही नहीं रहे थे, लाइट भी नहीं आ रही और सारी तैयारी हो गई और अभी करवाना ही नहीं था उनको। मैंने उनसे कहा अगर गुरुजी महाराज ने सत्संग नहीं करवाना था तो गुरुजी महाराज इतनी तैयारी भी नहीं करवाते, सारी तैयारी तो करवाई है गुरुजी ने। तो गुरुजी ने कराना था सत्संग इस गरीबनी के, तभी तो सारी तैयारी भी उन्होंने ही करवाई है गुरुजी महाराज ने। मैंने उन्हें ये कहा, उन आंटी जी को। तो गुरुजी महाराज ने बहुत लाज रखी मेरी और हमने इन्वेटर की लाइट में शुरुआत करी सत्संग की। और शुरुआत करने के बाद ही 2-4-5 मिनट में बाद ही, जो लाइट कल तक नहीं आती, खंबा टूटा हुआ था, वो लाइट 5 मिनट बाद ही, हमारे सत्संग शुरू करने के बाद ही 5 मिनट बाद ही लाइट आ गई और पूरा घर जगमग हो गया। बोलो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज का सत्संग, शुक्राना सत्संग करने की शुरुआत करी और तभी लाइट आ गई। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने बहुत मेहर करी, उस दिन बहुत अच्छे से सत्संग हुआ। घर में कुछ पुराना सामान पड़ा था वो भी निकलवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का। और एक मेरे बेटे की जॉब के लिए एक ऑफ़र आ रहा था, तो वो 20,000 रुपये मांग रहे थे जॉब लगवाने के, कि 20,000 रुपये लेंगे नौकरी लगवाने के। तो हम देने ही वाले थे, क्योंकि मेरा बेटा कई सालों से घर पे ही बैठा है। 15 के उन्होंने कम करके 17,000 बोल दिए कि चलो कम कर लो। मैंने उनसे कहा कुछ कम कर लो, तो उन्होंने कहा ठीक है 17,000 दे देना। 2-3 हज़ार रुपये उन्होंने कम कर लिए। लेकिन मैंने गुरुजी महाराज से पूछा, मैं गुरुजी महाराज क्या ये जॉब है और ऐसे ऐसे पैसे देने हैं, और जब जॉब लगेगी बच्चे की तो क्या सही रहेगा? तो गुरुजी महाराज ने मुझे बताया कि बेटा वो सही नहीं है और नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैंने गुरुजी की बात मानी और अपने बेटे को मना कर दिया कि नहीं, वहाँ पे ठीक नहीं है, नहीं लगनी वहाँ पे नौकरी, सही नहीं है मतलब। तो जब तो मेरे बेटे को बुरा लगा कि मम्मी पैसे नहीं दे रही और मैं जॉब नहीं लगवा रही, लेकिन फिर अभी 2-4 दिन बाद उसने खुद ही मुझे बोला कि वो जो जॉब लगवा रहा था पैसे लेके, वो तो फ्रॉड बंदा था और पैसे लेके खा जाता और पैसे फंस जाते, वो ठीक बंदा नहीं था। मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत बचाया आपने बहुत बहुत बचाया गुरुजी महाराज, शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत बचाया नुकसान होने से। नहीं तो हम तो उन्हें पैसे दे देते और वो जॉब भी नहीं लगवाते और हमारे पैसे भी खा जाते। हम कैसे कैसे करके तो देते उन्हें और वो भी चले जाते, हमारा इतना नुकसान हो जाता। तो उस नुकसान से हमें गुरुजी महाराज ने बचाया। तो मैं गुरुजी का शुक्र अदा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज ने बहुत चीज़ें संभाली हैं, मेरा घर उन्होंने ही संभाल रखा है, माता रानी ने और गुरुजी महाराज ने। और उन्होंने मेरे बच्चों को संभाल रखा है और बचाया इतना बड़ा नुकसान होने से। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। और गुरुजी महाराज की कृपा से मैं पहले से बहुत
ठीक महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत बीमार हो रही थी और ज़िंदगी उनकी दी हुई है, उन्होंने ही ज़िंदगी बचाई है मेरी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना। और हर एक चीज़ देने का शुक्राना, हर एक आशीर्वाद देने का शुक्राना। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लख लख शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी कब आज भी, हाँ आज भी हमने एक छोटा सा गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया है। फैमिली मेम्बर हमारे घर में, हम दोनों जनियों ने और एक छोटी सी गुड़िया 2 साल की, हम 3 जनों ने बैठ के गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज भी दोबारा किया है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया हमने, 1 घंटे का शुक्राना सत्संग किया हमने। गुरु जी की जोत लगाई, गुरु जी का शुक्राना सत्संग किया। गुरु जी की मेहर हुई, ऐसे सब पे मेहर हो भगवान। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी। कुछ गलती हो, कुछ भूल चूक हो मेरे से तो माफ़ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग डाउनलोड करके रख रखा था, वो ज़्यादा बड़ा हो गया था तो वो ज़्यादा जा नहीं रहा, वो मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं है इस बारे में, मैं तो पागल ही हूँ। बस ये है कि गुरु जी महाराज की कृपा, इतनी ना बुद्धि मेरे अंदर ना ज्ञान है। और गुरु जी महाराज मुझसे कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सत्संग हैं। गुरु जी महाराज रोज़ एक नया सत्संग करते हैं। हाँ, मेरे पास स्वरूप भी नहीं था और ऐसे तड़प रही थी जैसे कि एक मछली पाने के लिए तड़पती हो। गुरु जी महाराज का स्वरूप भी मिला, स्वरूप मुझे मिला। मतलब स्वरूप तो पहले बड़ा मुझे मिला हुआ था बड़े मंदिर से, लेकिन छोटा मुझे लॉकेट स्वरूप चाहिए था। तो गुरु जी महाराज की कृपा हुई, एक आंटी रहती हैं हमारी गली में, उनसे मुझे मिला। वो मैं उनके पास गई थी एक दिन कि मुझे लॉकेट स्वरूप मिल जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगा तो मैं तुम्हें दे दूँगी। तो एक और आंटी रहती है, मैं उनके यहाँ भी लेने गई, पता नहीं क्या हुआ मुझे, मतलब मैं बहुत बीमार थी तो बेचैनी हो रही थी, बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी मैं, तो मुझे लॉकेट स्वरूप ऐसा था कि मुझे चाहिए गुरु जी का लॉकेट स्वरूप। मैं उन दोनों आंटियों के घर गई तो उन्होंने, एक ने तो मिली नहीं वो मुझे, अपने घर पे थी नहीं वो, दूसरी मिली तो उन्होंने कहा ठीक है अगर मिल गया तो मैं तुम्हें दे दूँगी ला के। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे, मैं पूजा कर रही थी एक दिन घर पे, तो उन्होंने अचानक से ला के मुझे गुरु जी का लॉकेट स्वरूप दिया। और एक हाथ में मेरे लॉकेट स्वरूप गुरु जी का और एक हाथ में एक छोटा सा बच्चा सामने हमारे घर के रहता है, तो वो मुझे आधा समोसा दे गया हाथ में। एक हाथ में लॉकेट स्वरूप गुरु जी का और दूसरे हाथ में मेरे आधा समोसा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने तो उस दिन मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं तो बहुत खुश हो गई कि लॉकेट स्वरूप मांग रही थी मैं, लॉकेट स्वरूप तो मिला ही मिला मुझे। वो आंटी जी घर पे आके दे के गई मुझे। जय गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लख शुक्राना मेरे गुरुपा का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और लॉकेट स्वरूप मैंने अभी अपने हाथ में से रखा भी नहीं था और दूसरे हाथ में मेरे, उस सामने बच्चा आता है, उसने मुझे के लो समोसा प्रसाद, समोसा खा लो। दूसरे हाथ में मेरे, एक हाथ में लॉकेट स्वरूप एक हाथ में समोसा प्रसाद। तो वो एक आंटी फैमिली मेम्बर है, वो कहने लगी लो गुरुजी के साथ साथ गुरुजी का प्रसाद भी आ गया समोसा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरे दोनों ही हाथ भर दिए गुरुजी महाराज ने, एक हाथ में गुरुजी का स्वरूप लॉकेट स्वरूप, दूसरे हाथ में समोसा प्रसाद। मैं बहुत खुश हो गई, बहुत खुश हो गई।
समोसा प्रसाद सब में बांट के खाया। जो आंटी जी मुझे लोकट स्वरूप दे गई थी, मैंने उनको भी थैंक यू बोला और लोकट स्वरूप को अपने माथे से लगाया और मैं बहुत खुश हो गई। तो ये खुशी देने के लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। और लोकट स्वरूप के साथ समोसा खिलाने का भी शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी बहुत टाइम से, लेकिन गुरुजी महाराज ठीक कर रहे हैं धीरे धीरे। उनका हाथ है सिर पे। गुरुजी महाराज सदा हाथ रखना अपना सिर पे, सदा अपनी कृपा बनाए रखना अपनी बच्ची पे। नहीं समझती हूँ बात, बुद्धि हो गई है ऐसी। तो गुरुपा कहते हैं साफ साफ बता रहा हूँ, तू फिर भी नहीं समझती नहीं। मैंने कहा हाँ गुरुपा, बुद्धि इस टाइम ऐसी हो रही है मेरी, नहीं समझती। गुरुपा बता दो, साफ साफ बता दो गुरुपा क्या है। फिर गुरुपा फिर आता है मैसेज, कई दिनों से आता शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर। कई दिन से मैसेज आ रहा था, तू समझती नहीं, मैं तुझे साफ साफ बता रहा हूँ। बहुत प्यारे हैं गुरुपा, बहुत प्यारे हैं। एक बार नहीं समझती तो दोबारा भी बताते हैं, दोबारा नहीं समझती तो तीसरी बार भी बताते हैं। गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं गुरुपा, बहुत अच्छे हैं गुरुपा। गुरुपा ने ही नई ज़िंदगी दी है और उन्हीं की कृपा से सुख शांति है मेरे घर में, उन्हीं की कृपा से सब कुछ है। उनका लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। आज का सत्संग बस इतना ही। ये मेरा शुक्राना सत्संग था। और जो आंटी जी मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करेंगी उनको भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना। आंटी जी को शुक्राना मेरा। और अब मैं अपनी विराम देती हूँ आज के लिए सत्संग को। फिर गुरुजी जब करवाएंगे फिर करूँगी और दूसरा शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज, कोई गलती हो गई हो मुझसे, कोई भूल चूक हो गई हो तो अपनी बच्ची को माफ़ कर देना। नहीं है इतनी अकल मेरे अंदर, नहीं है इतनी समझ। गुरुपा मुझे समझ भी दो और अकल भी दो, मेरी गलतियों को माफ़ भी करना। गुरुजी कोई गलती, कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। मैं गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से विराम देती हूँ। कोई गलती हो गई, कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ़ करना। आंटी जी का भी शुक्राना, गुरुजी का भी शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल का शुक्राना गुरुजी, हर क्षण का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पूरी संगत को मेरी तरफ से जय गुरु जी। मैं संगत जी दिल्ली से हूँ, अपना नाम नहीं बताना चाहती। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी ये मेरा पहला सत्संग है। संगत जी मैं अप्रैल 2023 में गुरु जी के साथ जुड़ी थी। मैं अप्रैल महीने में अपनी दोनों बेटियों के साथ गुरु जी के मंदिर गई थी। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की गुरु जी के मंदिर जाने की, लेकिन कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी, नहीं जा पाते थे। मेरे को जब हम गुरु जी के मंदिर गए तो बहुत रोना आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी बेटी भी बहुत मन उदास था, उसका भी। हम दोनों मतलब वो भी चाहती थी कि मेरे बेबी हो। हम दोनों ने उसके बेबी के लिए गुरु जी के बड़े मंदिर में अरदास की। जब हम पहली बार मंदिर गए तो बहुत उत्सुकता हो रही थी कि गुरु जी का मंदिर कैसा होगा। गुरु जी का मंदिर इतना सुंदर, इतने भव्य सुंदर था, उसमें देख के इतना मन खुश हुआ बहुत ज़्यादा। वहाँ मंदिर में सब एक दूसरे को आंटी अंकल कह रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पर मुझे नहीं पता था
कि एक दूसरे को आंटी अंकल बोलते हैं। फिर उसके बाद जब मेरी बेटी वहाँ गई, उसके बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई बेबी में, तो डॉक्टर कह रहे थे कि बेबी की डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैं गुरुजी के आगे अरदास कर रही थी, गुरुजी आप ही देखो अब क्या होगा। तो फिर डॉक्टरों ने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवा के लाओ। तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं बार बार गुरुजी के आगे अरदास करती। फिर गुरुजी का मैसेज आया कि अब रिपोर्ट्स ठीक आएंगी, फिर तू चिंता क्यों करती है। फिर भी मैं चिंता दूर नहीं जाती, जितनी मर्जी अपने मन को समझाओ। फिर मेरी बेटी का फ़ोन आया, मम्मी जी डॉक्टर ने बोला है सब ठीक है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ अप्रैल में शुरू हुई। मेरी भतीजी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, वो मुझे गुरुजी के सत्संग भेजती थी, कहती थी आप रोज़ एक सत्संग सुनो। मैं कहती थी समय नहीं मिलता। जब वो कहती एक बार आप सुनना शुरू करो। एक दिन मैंने सत्संग सुनना शुरू किया, फिर बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रोज़ रात को सोने से पहले जरूर सत्संग सुनती थी। जब तक रात को सत्संग सुनने लेती थी मुझे नींद नहीं आती थी। धीरे धीरे फिर मेरी बहन पंजाब में रहती है, मैंने उसको भी कहना शुरू किया कि आप सत्संग सुनो। वो भी शुरू में कहती कि नहीं सत्संग बहुत लंबे होते हैं, इतना कई बार टाइम नहीं मिलता। मैंने कहा चलो आप एक बार तो सुनो। फिर उन्होंने सत्संग सुन लिया, उनका मन लगने लगा। फिर वो ऐसे जुड़े कि वो बहुत जल्दी डुगरी मंदिर में होकर आए, गुरुजी के साथ जुड़ गए। वो हमेशा जहाँ भी गुरुजी का सत्संग होता है वो गुरुजी के जाते हैं सत्संग में। कोई भी काम गुरुजी की आज्ञा से नहीं करते, हर वक्त गुरुजी को याद करते हैं। कहीं भी जाते हैं गुरुजी को साथ लेके चलते हैं। मेरी भतीजी जो ऑस्ट्रेलिया में रहती है वो भी गुरुजी की ही बातें, जब कभी फ़ोन आता गुरुजी की बातें करते हैं। उनके गुरुजी की कृपा से भगवान गुरुजी ने उनको नया मकान ब्लेस किया है। गुरुजी उसकी हर खुशी उसको दे। गुरुजी का हमेशा अपना आशीर्वाद उसके बच्चों उसके पति पर बना रहा। मैं पहली बार सत्संग करी हूँ, संगत जी कोई गलती हो तो माफ़ करना। मैं गुरुजी को ज़्यादा समय नहीं दे पाती क्योंकि नौकरी करती हूँ, फिर भी कोशिश करती हूँ गुरुजी को जितना ज़्यादा टाइम दे सके। मेरी छोटी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, मुझे बोलती है जब भी उसका पेपर होता है मम्मी मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा। मैं कहती हूँ अब गुरुजी का नाम लो, गुरुजी के आगे अरदास करो, गुरुजी को साथ लेके चलो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। हमारे बहुत प्यारे गुरुजी हैं। हाँ जी संगत जी, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब गुरुजी ने मेरी बेटी को अब बेबी बॉय ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, तन तन गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, तीनों सत्संग ही बहुत प्यारे और ब्लेस्ड थे। इनफैक्ट गुरु जी के सभी सत्संग ही बहुत प्यारे होते हैं। हमारे गुरु जी हर पल अपनी संगत के अंग संग रहते हैं, अपने संगत के दुख सुख में उनका साथ देते हैं। 90% दुख गुरु जी अपने ऊपर ले लेते हैं और 10% दुख ही संगत को झेलने होते हैं। उन 10% दुखों को झेलने के लिए भी गुरु जी हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें अपने गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए। अब हम गुरु जी का शुक्राना बोलेंगे। आप भी मेरे साथ गुरु जी का शुक्राना बोलिए। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल शुक्राना मेरे गुरु जी, हर लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, पल पल शुक्राना मेरे गुरु जी, लम्हा लम्हा शुक्राना मेरे गुरु जी, श्वास श्वास शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना मेरे गुरु जी, अपनी सेवा देने का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर पल अंग संग रहने का शुक्राना मेरे गुरु जी, परिवार को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी, बच्चों को संभालने का शुक्राना मेरे गुरु जी। आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी, आई लव यू मेरे गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।